अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तारीख के जालिम और जाबिर हुक्मरान हलाकू खान की इबरतनाक मौत से मुतल्लिक एक इबरतनाक वाक़या आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। हलाकू खान तारीख का एक ऐसा किरदार था जिसके नाम से आज भी इंसानियत कांप उठती है। ये वाक़या मैदान जंग से मुतल्लिक है और इस वाक़े को पीर नसीरुद्दीन नसीर भी बेशतर मौक़ों पर बयान कर चुके हैं। दोस्तों, पीर नसीरुद्दीन नसीर बयान करते हैं कि हलाकू खान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़े खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा खड़ा था। हलाकू खान के सामने 3 सफ़े खड़ी की गई थी जिसको आज हलाकू खान ने कत्ल करना था। इनके सर कलम कर दो, हलाकू खान ने गर्ज कर कहा और जल्लाद लोगों के सर काटने शुरू हो गए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गई, तीसरे की गई और फिर चौथे की। पहली सफ़ में एक बूढ़ा गरीब खड़ा था और मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में लीमू लिए उछाल कर इससे खेल रहा था और लोगों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। नाजरीन, जल्लादों ने दूसरी सफ़ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगीं। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कट कर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है तो वो भागकर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े आदमी पर जमी हुई थी कि अब वो तीसरी सफ़ आखिरी सफ़ है। इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा? इस बेवकूफ़ को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? 100 इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ़ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल इस बूढ़े पे थी कि वो कैसे बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। दोस्तों, तीसरे सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की तेज़ी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गरजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बताओ, पहली सफ़ से तुम दूसरी सफ़ में भाग आए, जब वो ख़त्म हुई तो तुम तीसरी सफ़ में भाग आए। बाबा अब बताओ, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं है, अब कहाँ जाओगे? अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा? इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, फिर कुछ देर बाद कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ़ में जाकर बच जाऊंगा, लेकिन मौत वहाँ भी आन पहुँची। फिर मैंने दूसरे सफ़ को छोड़ा कि शायद तीसरी में बच जाऊंगा। हलाकू ने लीमू को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बाबा, मेरी तलवार से कोई भी नहीं बच सकता। इस बूढ़े ने कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो एक लम्हे में इनकलाब आ सकता है और मुझे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने जोश में कहा कि इसके हाथ से लींबू नीचे गिर गया। दोस्तों, हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक किस्म का इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठते हुए गिरते हुए लीमू के लिए खुद को झुकाया ताकि ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो लीमू को पकड़ सके। इस कोशिश में हलाकू खान का पाँव रकाब से निकल गया और वो इस कोशिश में घोड़े से नीचे गिर गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि वो बदक गया। हलाकू खान खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना बदक गया था कि इसने हलाकू खान को पत्थरों में घसीट कर इसका सर पत्थरों से पटक पटक कर इसको मार डाला। लश्कर ने जब हलाकू खान का घोड़ा पकड़ा तो इस वक्त हलाकू खान मर चुका था। हलाकू खान का लश्कर इस बाबे से इतना खौफजदा हो गया था कि लश्कर ने इस बूढ़े को नज़रअंदाज कर दिया। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।